तथागत बुद्ध और महादानी विशाखा अग्र उपासिका। बुद्ध के समय भारत में अनेक बड़े व्यापारी, राजकुमार और गृहस्थ बुद्ध के शिष्य बने, लेकिन उन सब में एक महिला का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, विशाखा। उन्हें उनके अपार दान, भक्ति और करुणा के कारण लोग महादानी विशाखा कहते थे। बुद्ध ने भी उन्हें अपनी अग्र उपासिका की उपाधि दी थी। विशाखा का जन्म शाक्य नगरी साकेत श्रेष्ठी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धनंजय सेठ और दादा का नाम मेघा सेठ था। जब वह छोटी थीं तभी बुद्ध पहली बार उनके नगर आए। विशाखा उस समय मात्र 7 वर्ष की थीं। बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद विशाखा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह उपदेश सत्य है। हमें बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेनी चाहिए। बचपन से ही उनमें धार्मिक समझ और करुणा का भाव था। युवावस्था में उनका विवाह मिगार सेठ नामक व्यापारी के पुत्र से हुआ। मिगार का परिवार बुद्ध और धम्म का विरोधी था। एक दिन मिगार ने भोजन करते समय एक भिक्षु को अपमानित कर भगा दिया। विशाखा ने यह देखा तो दुखी होकर कहा, पिताजी, आपने धम्म का अपमान किया। यह घर मेरे लिए अंधकारमय हो गया है। उस घटना के बाद मिगार को ग्लानि हुई और उन्होंने विशाखा के आग्रह पर बुद्ध का उपदेश सुना। धीरे धीरे पूरा परिवार धम्म का अनुयायी बन गया। विशाखा ने अपना जीवन धम्म की सेवा और दान में लगा दिया। उन्होंने जेतवन विहार, श्रावस्ती के निर्माण में भारी धन लगाया। भिक्षुओं के वस्त्र, औषधि, भोजन और आवश्यक वस्तुएं दान करती। वर्षा ऋतु वर्षावास में भिक्षुओं की देखभाल स्वयं करती। उनकी सबसे प्रसिद्ध भेंट थी पूब बाराम विहार, जो उन्होंने अपने दहेज में मिली संपत्ति से बनवाया और संघ को अर्पित कर दिया। उनके दान की कोई सीमा नहीं थी। कहा जाता है कि वे रोजाना 500 भिक्षुओं को भोजन करवाती थीं। विशाखा केवल दान देने वाली ही नहीं थीं, बल्कि बुद्ध की गहन शिष्या थीं। वे अक्सर प्रश्न पूछती, धर्म चर्चा करती और कठिन विषयों को साधारण भाषा में समझ लेती। एक बार उनके पौत्र की मृत्यु हो गई। वे गहरे शोक में थीं। बुद्ध ने उन्हें समझाया, विशाखा, रो मत। संसार में जिस किसी का जन्म होता है, उसका नाश भी होता है। यदि तुम चाहो कि तुम्हारे सभी प्रियजन अमर हो जाएं, तो यह असंभव है। मृत्यु सत्य है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। विशाखा ने करुणा और धैर्य के साथ अपने दुख को पार किया और अधिक सेवा में जुट गईं। बुद्ध ने एक दिन सभा में कहा, जैसे भिक्षुओं में सारिपुत्र और महामोग्गलान मेरे अग्र शिष्य हैं, वैसे ही गृहस्थ स्त्रियों में विशाखा मेरी अग्र उपासिका हैं। यह सुनकर सभी भिक्षु और गृहस्थ विस्मित हुए, क्योंकि विशाखा ने न केवल धन से दान दिया, बल्कि हृदय से सेवा की और धम्म के प्रचार में भी अग्रणी रही। विशाखा का जीवन हमें यह सिखाता है कि धन का मूल्य तब है जब वह दूसरों के कल्याण में लगे। सच्चा दान वह है जो अहंकार रहित हो। धम्म की सेवा केवल भिक्षु ही नहीं, गृहस्थ भी कर सकते हैं। विशाखा ने स्त्रियों के लिए भी यह आदर्श प्रस्तुत किया कि वे समाज और धर्म दोनों में महान भूमिका निभा सकती हैं। निष्कर्ष, महादानी विशाखा केवल दानी नहीं थीं, वे करुणा और सेवा की मूर्ति थीं। उनका जीवन यह बताता है कि धन, पद, सम्मान सबका मूल्य है, लेकिन तभी जब वह धर्म और समाज के हित में लगाया जाए। आज भी जब बुद्ध की कथा कही जाती है, तो महादानी विशाखा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महादानी विशाखा की संपूर्ण कथा। विशाखा बचपन से ही बहुत होशियार और धर्म प्रवृत्ति वाली थीं। एक दिन उनका दादा मेघा सेठ उन्हें लेकर बाहर जा रहा था। अचानक बारिश होने लगी। विशाखा ने तुरंत अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और बारिश में भीगने से बच गईं।
दादा हंसते हुए बोले, बेटी तुम तो बहुत सयानी हो गई हो। विशाखा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दादाजी, इंसान को हर परिस्थिति में सावधानी और समझदारी रखनी चाहिए। जो समय रहते उपाय करता है वही कठिनाई से बच जाता है। यह सुनकर दादा को लगा कि यह बालिका साधारण नहीं है। जब बुद्ध साकेत आए तो नगर के लोग उनके उपदेश सुनने उमड़े। 7 साल की छोटी विशाखा भी वहां पहुंची। बुद्ध ने कहा, संसार का सबसे बड़ा धन करुणा है। सच्चा दान वह है जिसमें अहंकार न हो। विशाखा मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। सभा समाप्त होने पर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यही सच्चा मार्ग है। हमें बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेनी चाहिए। उस बालिका की गंभीरता देखकर सभी दंग रह गए। विशाखा का विवाह मिगार सेठ के पुत्र से हुआ। मिगार बहुत अमीर था, परंतु बुद्ध और भिक्षुओं से घृणा करता था। एक दिन भोजन के समय एक वृद्ध भिक्षु वहां आए। मिगार ने क्रोध में उन्हें भगा दिया। विशाखा ने यह देखकर कहा, पिताजी, आपने पाप किया है। धर्म के सेवक को अपमानित करना अपने ही पुण्य को नष्ट करना है। मिगार को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने कहा, तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन उसी रात मिगार को बुरा सपना आया। उसने विशाखा से माफी मांगी। विशाखा ने आग्रह किया कि वे बुद्ध का उपदेश सुने। अगले दिन मिगार बुद्ध के पास पहुंचा और धर्म सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उस दिन से मिगार का परिवार धम्म में दीक्षित हो गया। विशाखा का हृदय करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने तय किया कि उनका धन जन कल्याण में ही लगेगा। उन्होंने पूबाराम विहार बनवाया और उसे संघ को समर्पित किया। रोजाना 500 भिक्षुओं को भोजन कराती। बीमार भिक्षुओं के लिए औषधालय स्थापित किया। वर्षावास के समय भिक्षुओं की सेवा स्वयं करती। एक दिन किसी ने पूछा, माताजी, आप इतना दान क्यों करती हैं? विशाखा ने उत्तर दिया, मेरा सुख धन रखने में नहीं, बल्कि इसे धर्म के कार्यों में लगाने में है। यही सच्चा निवेश है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।